हसनपुर नगर में दिन दहाड़े व्यापारी के साथ मारपीट कर लूट की घटना को दिया अंजाम। पुलिस प्रशासन में मचा हड़कंप। सीओ ने किया मौका मुआयना। व्यापारियों में भारी रोष। बता दें कि ज्वेलर्स की दुकान पर 1 दर्जन से अधिक युवकों ने दुकान में तोड़फोड़ करके सर्राफ के साथ मारपीट कर उसे घायल कर दिया। सरियों एवं लाठी डंडों से लैस युवकों ने 3.5 लाख के माल को लूट लिया। व्यापारियों ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई न होने पर बाजार बंद करने की चेतावनी दी है। दिन दहाड़े लूट की वारदात से पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। सीओ ने पुलिस बल के साथ मौका मुआयना किया है। शुक्रवार की शाम करीब 4:30 बजे पुरानी घास मंडी के समीप स्थित श्री राम बर्तन भंडार एवं मोतीराम क्रिस वर्मा ज्वेलर्स एंड बैंकर्स दुकान पर स्वामी भूषण वर्मा बैठे हुए थे। इस दौरान करीब 1 दर्जन युवक हाथों में सरिया लाठी डंडे लेकर वहां पहुंच गए। इस दौरान एक ई रिक्शा चालक ने भूषण वर्मा को बताया कि आपके बेटे ने मेरे साथ बदतमीजी की है। उसके बाद युवकों ने दुकान में तोड़फोड़ करते हुए सर्राफ की पिटाई करनी शुरू कर दी, जिससे वह घायल हो गया। उसके बाद आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए। सर्राफ ने बताया कि आरोपी उसके गले की सोने की चैन एवं दुकान में रखी चांदी की पाजेब समेत 3.5 लाख रुपए के माल को आरोपी लूट कर ले गए हैं। कुछ देर में वहां पर काफी भीड़ जमा हो गई, लेकिन किसी ने भी सर्राफ को पीटने से नहीं बचाया। सर्राफ के साथ मारपीट होने की सूचना मिलते ही मौके पर व्यापारी नेता मुकेश गुप्ता पहुँच गए। वहाँ पर व्यापारियों ने हंगामा काटना शुरू कर दिया। मुकेश गुप्ता ने बताया कि एक बिरादरी के लोग राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होने के कारण लगातार व्यापारियों के साथ मारपीट कर रहे हैं। अब तक वह 1 दर्जन से अधिक व्यापारियों के साथ मारपीट कर चुके हैं। अब इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि व्यापारियों के साथ मारपीट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो बाजार भी बंद किया जाएगा। सूचना मिलते ही सीओ दीप कुमार पंत पुलिस बल के साथ मौके पर पहुँच गए। सीओ दीप कुमार पंत ने बताया कि घटना की सूचना मिलने पर मौका मुआयना किया है। मामले की जाँच की जा रही है। घायल सर्राफ को मेडिकल कराने के लिए भेजा गया है। जब हमारे संवाददाता ने पीड़ित व्यापारी भूषण वर्मा से वार्ता की तो उन्होंने बताया, भैया मैं तो अपनी दुकान पर बैठा था, एक मयूरी वाला आया, वो आके बोला भाई तुम्हारे बेटे ने मुझे मारा है। तो मैं उससे ये बोला भैया बदतमीजी तेरे साथ हुई है, मैं अपने बेटे को डांट दूंगा। मैं तो था नहीं, मैंने उसे बैठाया, पानी पिलाया और मैंने चल कोई बात ना, बच्चे से गलती हो गई है, मैं उसे डांटूंगा, समझा दूंगा। तो उसे मैंने बैठ के फोटो भी आए हैं मोबाइल में, बैठ के समझाया भी है। अब वो कौम का खागी है और भैया वो हर दुकानदार को महीने 15 दिन में 15-20 लौंडे आते हैं हथियार लेके, और वो दुकान में घुस कर लूट भी, मेरी चैन भी ले गए और मेरे काउंटर फोड़ दिया, मेरी चांदी की पजेबें लूट के ले गए, मुझे मारा पीटा। लौंडे से मेरी लूट हुई है कम से कम 2.5-3 लाख रुपए की। एक तो चैन है मेरी 2 लाख रुपए की, 1 लाख रुपए की चांदी की पजेबें है मेरी, 2.5-3 लाख रुपए की लूट हुई है मेरी। मारपीट तो कैमरे में मौजूद है कि भाई साहब, दो चैन टूटे हुए एरिया, पाइप थे लोहे के हाथ में, स्टील के पाइप थे, और इतने अगर मैं उन्हें लौट के मारता तो वो मुझे जान से मार देते। मैं पिटता रहा उनसे इसलिए क्योंकि मैं चले ना रहम आ जाएगा, छोड़ देंगे। अगर मैं उन्हें घूट देता ना तो वो मुझे मार देते जान से, और बाजार का कोई आदमी बचाने या उठाने नहीं रहा, वो हावी इसलिए हो जाते हैं, बाजार में कोई बताने आता नहीं है। और भाई साहब अकेला आदमी 15 आदमियों को हथियारों के साथ क्या कर लेगा दुकानदार, और उसका विधायक जी का फोन पहुंच जाता और विधायकों की सहायता होता है भैया। जब हमारे संवाददाता ने व्यापारी नेता मुकेश गुप्ता से वार्ता की तो उन्होंने बताया, तो मुझे ऐसा लग रहा है इन लोगों ने अपना वो बना लिया है, व्यापारी लूटेगा इनका धन बढ़ेगा। हर तरह से लूट खसोट मचा रखी है। हसनपुर में अराजकता का माहौल पूरी तरह व्याप्त है। इस बिरादरी के द्वारा ये 7वां 8वां खुलेआम झगड़ा है जो तांडव करके झगड़ा किया गया। छोटे मोटे झगड़े तो अक्सर ये रोज 2-3-4 करते हैं, वो निमट जाते हैं, पर एक विशेष बिरादरी के द्वारा बार बार ये झगड़ा करे जा रहे हैं। और दुकानदारी और व्यापारी पे जो इस तरह के हमले हो रहे हैं तो ये लोग ये समझ रहे हैं हम ये निरंकुश हो गए, और इन्हें कोई ना कोई राजनीतिक संरक्षण ऐसा मिल गया जिसके कारण किसी भी व्यापारी को मारपीट करके लूट खसोट कर रहे हैं। ये भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। और हसनपुर का बाजार जब कोई आंदोलन करने को उतरता है तो भयंकर आंदोलन होता है, फिर उसको लेने देने प्रशासन को भी और इन्हें भी पड़ेगा। राजनीतिक संरक्षण है, खुलेआम कह रहा हूं मैं, राजनीतिक संरक्षण है कोई ना कोई, और राजनीतिक स्थिति में कोई ना कोई काम कराया जा रहा है। अगर ऐसे ही रहा तो बाजार बंद होगा, आंदोलन होगा।